अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इरशाद अली ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं एनी। आज हमारे पास नई गेस्ट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी। तो एनी, आज हमारे चैनल में आपको वेलकम। और आप बताएं कि आप क्या किस तरह की लाइफ गुजर रही है आपकी? लाइफ तो बहुत टफ़ हुई हुई है, आपको तो पता ही है कोविड चल रहा है आजकल। तो इसलिए बहुत टफ़ हुई हुई है लाइफ। आप लोगों की ज़्यादा मुश्किल हुई हुई होगी डॉक्टर्स की। बिल्कुल। और मैं जो हूँ एज अ ब्यूटिशियन भी हूँ, अच्छा। एज अ एक्टिंग भी हूँ। अच्छा। हाँ, छोटी मोटी सी कर लेते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़े एक्टर। छोटे एक्टर बड़ा होता है, बस ये तो अल्लाह का शुक्र है, इंसान जो है बड़ा बन जाता है इंशाल्लाह। तो इसलिए बस यही है मसरूफियात और घर फैमिली, इसको टाइम। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इस टफ टाइम में जो है काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि आप अपना जो है ना टाइम वेस्ट ना करें। अगर जिस काम को कर रहे हैं अगर वो नहीं हो रहा तो दूसरा करें। माना काम करना ज़रूरी है, घर को चलाने के लिए काम करना ज़रूरी है। जिस तरीके का हमारा काम है, पहले तो होता था ना इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं तो घर चल रहा है, और वो जो है ना प्लम्बर है तो प्लम्बर का काम चल रहा है, बिल्कुल। या इंजीनियर है तो इंजीनियर। अब तो ये टाइम आ गया कि जो काम मिलता है आप वो करें, वो कर लें आप। अब ये ऐसा टाइम आ गया कि जो काम चल रहे हैं वो नहीं चल रहे। अब तो जो दूसरे काम है उनमें जो इंसान को जो है ना इन्वॉल्व होना चाहिए। तो चलते हैं अपनी नई वीडियो की जानिब। मेरे साथ मौजूद हैं एनी, तो नाज़रीन आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं एक अपनी नई वीडियो, टॉप 10 इंडियन CEO इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है। लेकिन सालों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले हम भारतीय सभी चीज़ों में लाख आगे क्यों ना हो जाएं, लेकिन दुनिया हमें हमेशा ही पीछे समझती है। हालांकि वैसे अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के बल पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग इस बात के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। हालांकि ये लोग तो कई दशक पहले ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, लेकिन आज भी अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 CEOs की, जिन्होंने पूरी दुनिया के बहुत सारी कंपनियों को सफलता की राह पर चलाया है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं सुंदर पिचाई। दरअसल टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल से दुनिया को हैरान करने वाले लोगों में सुंदर पिचाई का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सुंदर पिचाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए एक आम इंसान खाली सपने देख सकता है। हालांकि आज भले ही सफलता सुंदर पिचाई के कदम चूम रही हो, लेकिन इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में ही रहकर की थी, जहां पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री IIT खड़गपुर से ली और उसके बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और फिर पेंसिल्वेनिया के ही एक यूनिवर्सिटी से सुंदर पिचाई ने अपनी MBA की भी डिग्री हासिल की। और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से उन्होंने मैकेंसे एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम में काम किया। हालांकि 2004 में गूगल में कदम रखने के बाद से सुंदर पिचाई ने काफ़ी छोटे लेवल से अपने काम की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर CEO तक का सफर तय किया। और इस तरह से पिचाई अब गूगल की पेरेंटल कंपनी गूगल अल्फाबेट के CEO हैं। और आज गूगल जो भी है उसमें हमारे भारत के सुंदर पिचाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों, इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला। दरअसल सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी चलाने के लिए हमारे भारतीय मूल के सत्या नडेला ही सामने खड़े हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तीसरे CEO हैं, जहां इन्होंने बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के CEO की कुर्सी संभाली। और वे CEO पद को संभालने के बाद से अब तक इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर गर्व होगा कि सत्या नडेला के ही गाइडेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है। और माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग, लिंक्डइन और गिटहब जैसी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया। और दोस्तों, इन सभी बातों से हमें साफ पता लगता है कि सत्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट तरक्की की सीढ़ियां चढ़े जा रहा है। और दोस्तों, शांतनु नारायण आज की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दरअसल शांतनु एडोबी कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और CEO हैं
और इन्होंने वैसे तो यह कंपनी 1998 में ही ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग के 8 साल के बाद यह उस कंपनी के सीईओ की पोजीशन पर खड़े हो गए। जबरदस्त। और दोस्तों तब से 8 लेकर साल अब तक वह बहुत क्या सारे बात। अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही बैराउंस मैगजीन के अनुसार बेस्ट सीईओ की लिस्ट में शांतनु का नाम सबसे पहले आता है। और दोस्तों इनकी इन्हीं काबिलियत की वजह से ही इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। हाथ भी इनका artificial और दोस्तों आज की Artificial हमारी है, लिस्ट देखिए में चौथे नंबर पर हैं राजीव सूरी। दरअसल जिस नोकिया फोन का बोलबाला शुरू के टाइम में सबसे नोकिया। ज्यादा था, उस कंपनी को भी आज हमारे भारत के ही राजीव सूरी ऑपरेट कर रहे अच्छा। हैं। हालांकि जब राजीव इस कंपनी के साथ जुड़े थे तब नोकिया की सेल्स बहुत ही ज्यादा गिर चुकी थी। लेकिन राजीव सूरी ने सीईओ का पदभार संभालने के बाद से न सिर्फ सेल्स का ग्राफ ऊपर किया, बल्कि वह नोकिया को पुरानी पहचान फिर से दिलाने में लगे हुए हैं। जबरदस्त। और दोस्तों उनकी कोशिशों को ही देखते हुए उन्हें 2016 में फिनलैंड के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। जबरदस्त। और फिर इसी गुड है। तरह से लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं पेप्सिको कंपनी की सीईओ रह चुकी लेडी। इंदिरा नूई, लेडी हैं। इंदिरा जिन्हें नूई। की दुनिया की टॉप 100 पावरफुल इंडियन नूई। वुमेन की लिस्ट में भी जगह दिया जा चुका है। दरअसल इंदिरा नूई ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से एमबीए और फिर लास्ट में येले यूनिवर्सिटी से अपनी एमएस की भी डिग्री ली। ले ली। और फिर पेप्सिको कंपनी का कार्यभार संभालने के बाद से अपने पेप्सिको। डेडिकेशन से उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जबरदस्त। और दोस्तों इसी तरह से अरविंद कृष्ण IBM। आज की हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर क्या हैं। बात है। दरअसल आईआईटी कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से पीएचडी की डिग्री हासिल की जबरदस्त। और अब वह आईबीएम कंपनी के सीईओ के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। क्या बात है हालांकि भाई। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी बातें हम आगे कभी और उनकी फुल बायोग्राफी में करेंगे। और दोस्तों 7वें नंबर पर हैं अजय पाल सिंह बंगा। दरअसल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए अजय पाल सिंह बंगा भी भारत देश की शान बढ़ा रहे हैं। जबरदस्त। अजय वैसे तो पुणे में जन्मे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स करने के बाद जी। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपनी एमबीए की डिग्री ली और फिर नेस्ले इंडिया नेस्ले। और पेप्सिको जैसी पेप्सिको कंपनी में जैसी काम कंपनी। करने के बाद अब वह मास्टर कार्ड के सीईओ मास्टर के कार्ड तौर के पर CEO काम कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो में 8वें नंबर पर हैं संजय मेहरोत्रा, जो कि अमेरिका के ही जाने माने कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के माइक्रोन सीईओ के तौर पर काम कर बड़ी रहे हैं। कंपनी है तो। हालांकि इससे पहले भी वह सैंडिस्क कंपनी के को फाउंडर रह चुके हैं और वहां रहते हुए इन्होंने 2011 से 2016 तक प्रेसिडेंट और सीईओ के तौर पर भी काम किया है। जबरदस्त। और दोस्तों यूपी के कानपुर से निकलकर इन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ में कई सारे अचीवमेंट्स पाए हैं वो काबिले काबिल तारीफ है। तारीफ है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में वसंत नरसिम्हम 9वें नंबर पर हैं, जो कि प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल नोवार्टिस। कंपनी नोवार्टिस के सीईओ के पद पर भी काम बहुत करते बड़ी हैं। कंपनी है। और बहुत इन्हें बड़ी है। 2015 में फॉर्च्यून के 40 अंडर 40 लिस्ट में 7th पोजीशन पर रखा गया था। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं जयश्री उल्लाल। वैसे तो जयश्री पैदा लंदन में हुई थी, लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत में हुआ भारत में। और फिर आगे चलकर वह अरिस्टा अरिस्टा। नेटवर्क्स की सीईओ और प्रेसिडेंट के पद पर काम करने लगी। जबरदस्त। दरअसल अरिस्टा नेटवर्क्स दुनिया की काफ़ी जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी में गिनी जाती है। तो दोस्तों यह थे भारत के वो लोग जो कि पूरी दुनिया में ही अपना हुनर दिखा रहे हैं और हमें हकीकत उम्मीद है। है कि आपको भी इनके बारे में जानकर काफ़ी मज़ा आया हो। जबरदस्त। और दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल लाइव हिंदू को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब, आपने देखा एनी बिल्कुल कितना- सर। आप यानी कि- देखें कि इंडिया जो है इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है और मुझे तो देख के बहुत हैरत हुई। मुझे तो देखें, बात यह है कि उन्होंने जो जिन चीज़ों को फोकस रखा ना, जो चीज़ें फोकस करती हैं किसी भी चीज़ को, प्लानिंग करती हैं, वही जो है ना तरक्की करती हैं। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल क्या सर। किया, फोकस किसको किया? एजुकेशन को। एजुकेशन को फोकस किया उन्होंने। अपने निज़ाम तालीम को जो है ना अच्छा रखा, बच्चों के अंदर शौक़ पैदा हुआ, उन्होंने जो है ना पढ़ा। और देखें, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पहले से बता देते हैं कि बेटा आपने ये करना है, बेटा ये करना है, बच्चे को तो पता ही नहीं है कि वो मैट्रिक करने के बाद करेगा क्या। करेगा अगर क्या, आप बिल्कुल सवाल सही करें करें।
कि भाई मैट्रिक आपने कर लिया, क्या करोगे बेटा? बोले कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैंने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जिनको मैं पूछता हूँ, जैसे पूछते हैं कि भाई आपका बच्चा क्या करेगा? बोले यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। सही सही। तो बच्चे को भी नहीं पता कि मैंने क्या करना है, क्या करना है। यानी अच्छा जो टीच कर रहा है टीचर, वो भी इंटरेस्ट शो नहीं करवा रहा बच्चों का कि यार आपके पास ये फील्ड है, आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल जिन बिल्कुल। बच्चों के माँ बाप को पता है कि हमने अपने बच्चों को क्या करना है, वो प्लानिंग करते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं फुल होते और हैं। वो जो है आगे ले जाते हैं। वरना बच्चा क्रिकेट का शौक़ रखता है कि मैं क्रिकेट खेलूँगा, या फिर जो है ना मोबाइल आ गए आजकल तो सारा बिल्कुल, टाइम जो है हाँ, मोबाइल में मोबाइलों सर्फ में कर ही रहा है। हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये मोबाइल जो है छोटे बच्चों के लिए ये थंब वाला मोबाइल होना चाहिए कि पहले थंब लगाएं फिर वो खुले। और 18 साल से छोटे बच्चे के लिए मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब बच्चे, मसला ये है कि हम लोग अपने बच्चों से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, तो छोटा सा बच्चा जो डिमांड कर देता है सालगिरह हो रही है तो हम मोबाइल दे रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? आईपैड चाहिए, अगर वो टैबलेट बच्चा जो है चाहिए। तालीम में जो है ना ए ग्रेड आ रहा है तो उसको जो है ना मोबाइल दे रहे हैं, iPad बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है नुकसानदेह अमल है। सर पता जो है बच्चा ग्रो मसला कर रहा ये है है, ना, जी बिल्कुल, मसला ये है हमारे मुल्क में कि हमारे बच्चों की जो बेसिक है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो बेसिक अच्छी है ही नहीं ना। यही वजह अगर है बेसिक अच्छी होगी, आपको पता होगा कि हम बच्चे को एडमिशन किस स्कूल में करवा रहे हैं, टीचर एजुकेटेड है नहीं है, बच्चे को सही पढ़ा सकता है, समझा सकता है, कि स्कूल भेज के माँ बाप अपनी जान छुड़ा लेते हैं ना, ये बहुत मसला है अभी वैसे देखें ना तो कि आजकल। मसला ये है कि एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। महंगी हो गई है अच्छा, तो। बच्चा पहले स्कूल जा रहा है, वो भी प्राइवेट स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है, फिर वो ट्यूशन भी जाएगा, उसकी भी सही, फ़ीस देनी है। तो बिल्कुल। एक पेरेंट्स के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन बर्डन आ गया है। तो अगर फोकस जिस तरीके से दूसरी दुनिया में, तो ये हुआ है कि दुनिया के काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं उन्होंने एजुकेशन पे फोकस रखा है, एजुकेशन फ्री रखी है, और गवर्नमेंट के स्कूल इतने अच्छे हैं कि वो एजुकेशन लेते हैं, वहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं, फोकस करते हैं, बच्चे का जो है IQ लेवल जो है उसको बिल्डअप करते हैं, बिल्कुल, ताकि जो है ना बिल्कुल, वो जो है आगे से आगे ग्रो करे। बिल्कुल। तो यही वजह है कि ये जो हमने अभी वीडियो देखी, हम काफ़ी दूर चले गए तो वापस आए कि ऐसा है कि जो फोकस है ना वो उन्होंने ये रखा कि तालीम का अच्छी थी, बच्चे के अंदर शौक़ पैदा हुआ, उसने हायर किया कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ से MS किया, वहाँ से MBA किया, वो जो है एक बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी CEO बन गए। नाम बताए गए हैं, ये वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियां हैं जिनके CEO मैं तो सुन के परेशान हो गई हूँ कि बेस से इंडिया से हैं ये सब। उसकी वजह ये है कि भाई एजुकेशन उनकी अच्छी है, शौक है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, लेकिन ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी। नोकिया कंपनी, जो कि पाकिस्तान में नोकिया मोबाइल फ़ोन हमारे यहाँ माना जाता है, तो अब हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है नोकिया की चीज़, नोकिया, पेप्सी बहुत चल रही है हमारे यहाँ, आपको पता है नेस्ले का कितना है, हर चीज़ नेस्ले की है, एक अपना ऐसा ब्रांड बना लिया है। काफ़ी टाइम तक नोकिया के बगैर कोई मोबाइल लेता ही नहीं था। नोकिया का लूँगा तो नोकिया ही चाहिए बस। अभी भी नोकिया के मोबाइल आते थे मार्केट में, फ़ौरन ही ख़त्म हो जाते हैं। और हमारे जहनों गुमान में भी नहीं था सर, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं था। यकीन करें कि ये सब जो हैं बड़े बड़े नाम CEO जो हैं इंडिया से हैं, इनकी बेसिक एजुकेशन इंडिया से है, और सोच के मुझे तो हैरत हुई। मैं तो ये समझती थी पाकिस्तानी होगा हमारा कोई अपना मुल्क का मुसलमान, लेकिन ये बिल्कुल इंडिया से हैं। लेकिन बस क्या करें, बहुत फ़ख्र की बात है इंडिया के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल पोस्टों पर हैं और बाहर बड़ा नाम रोशन किया है। लेकिन ये कि देखें जो सक्सेसफुल होता है कंपनियां उसी को हायर करती हैं। इसमें कोई सिफारिश तो चलती नहीं है, ना ही कोई जो है ना ये गवर्नमेंट जॉब है, ये तो प्राइवेट फर्म है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है कि बंदा कितना सिंसियर है काम के लिए और कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है कंपनी जो कंपनी को फ़ायदा पहुंचाते हैं वो उनको हायर करते हैं। बिल्कुल, ये जिनका राइट बनता है, जिनका हक बनता है, उसमें भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कामयाब होती है, मैंने ये सर्च की है। अच्छा। तो देखें, जब तक कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे जो है अपडेट नहीं लेंगे ना किसी भी चीज़ की, तो वो आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। प्राइवेट कंपनियां अपडेट लेती हैं, मार्केटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर जो है मार्केटिंग डायरेक्टर, फिर सेल्स मैनेजर, फिर जोनल मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर, फिर जो है ना फील्ड मैनेजर, फिर जो है रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह करके इतनी बड़ी ये टीम होती है और डेली बेसिस पे जो है ना ये काम कर रहे होते हैं। उसमें से निचोड़ निकाल के फिर ये चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर जाता है बंदा। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। सक्सेसफुल जो बंदा होता है उसको लेके आते हैं। बिल्कुल तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी कि इतनी बड़ी कंपनियां हैं, उनके CEO जो है इंडिया से हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इंडिया से होने के बावजूद उसमें
चंद खवातीन भी जी इतनी सर, बड़ी पोस्ट पर बिल्कुल हैं बिल्कुल कि हैरत हुई है देखेंगे- मुझे तो हाँ। कि लेडी उसमें हैं और वो शाना बशाना उनके काम कर काम रही कर रही हैं। हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है हाँ। कि बेगमात को ये समझाता है लेडीज़ को कि ये झाड़ू बर्तन कर लें, बच्चों को पाल लें, हाँ, खाना- सुबह उठ जाएं, खाना पका लें, खाना खिला दें, हमारे आने के टाइमिंग पे काम करके रखें। अच्छा, बस ये चीज़ें पहले हैं। यही होता था कि भाई बच्ची क्या करेगी, मैट्रिक कर लेगी, मैट्रिक हाँ। करने के बाद तो उसकी शादी शादी कर करनी है, दें। घर गृहस्थी करेगी। बस। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी खवातीन पाकिस्तान और इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में ही हैं कि वो जो है एजुकेशन को भी जारी रखती हैं अपनी, और जो है काम को भी जारी रखती हैं, और बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ऐसी ज़बरदस्त, खवातीन को बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। घर को भी, घर गृहस्थी को भी देख रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी देख रही हैं, और सही इतनी बड़ी सही पोस्ट पर है। ये काम करना फिर ये उनके बहुत अपने बड़ी बात बच्चों को होती भी है। उन्होंने अच्छी एजुकेशन ही दी होगी, और वो भी बेसिक इंडिया से ही हैं, तमाम लेडीज़ भी बिल्कुल। जो भी हैं। तो इसमें इंडिया के को तो प्राउड होना चाहिए, कि बहुत प्राउड फील करना चाहिए इंडिया को कि इतनी सारी खवातीन, जेंट्स सब जो हैं इसमें काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की चीज़ें देख के जो है खवातीन में जो है बहुत ज़्यादा जो है ना, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं भी कुछ करूं और कर गुजरने का जज्बा मेरे अंदर पैदा हो गया है कि अब मैंने जाके घर पे झाड़ू बर्तन नहीं करने, हाँ। मैंने भी अब कुछ करके दिखाना है। नहीं इंशाल्लाह करें बिल्कुल। लेकिन ये कि ऐसा है कि झाड़ू बर्तन भी ज़रूरी है, क्योंकि औरत अगर घर में है तो घर गृहस्थी भी उसी से ही है। ठीक है ना, अगर खवातीन घर से चली जाती हैं अपने ससुराल में, तो आप घर की हालत देखती हैं ना, तो बिल्कुल, कोई चीज़ बिल्कुल। कहाँ पड़ी, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है। जब घर गृहस्थी में औरत का बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल, बिल्कुल। और नहीं, बिल्कुल, व्यूअर्स, घर को भी आपने देखें। देखा कितना अच्छा और कितनी अच्छी वीडियो थी, और इसको देखने के बाद मुझे भी बड़ा जुनून हुआ कि ये वो तमाम तर चीज़ें ये कर सकता है आदमी। अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपने मेहनत करनी है। तो व्यूअर्स, हमें और मुझे और ऐनी को इजाज़त दें। चलते हमारे चलते चैनल मेरे वही अल्फाज, और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ना बटन को दबाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भेजें। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो हमें और हौसला भी होगा, और हमें बिल्कुल। पता लगेगा कि हम कौन कौन सी चीज़ों पे रिएक्शन दे सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि मुझे पता ही नहीं है, तो आपके कमेंट्स आते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने किस चीज़ पे कमेंट्स रिएक्शन देना है। तो मुझे और ऐनी को इजाज़त दें। जी अपने और बिल्कुल, अपने आसपास सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक कीजिए। और अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए।